यादव वोट बैंक हुआ आरजेडी के खिलाफ। बिहार के यादव वोटर पर बीजेपी जेडीयू की पैनी नजर। आरजेडी क्यों खो रही है जनाधार? जी हां, ये वो सारे सवाल हैं जो आरजेडी के दिग्गज नेताओं को न सिर्फ उठाने चाहिए, बल्कि इन सवालों को लेकर आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को गहन अध्ययन भी करना चाहिए। क्योंकि अगर वक्त रहते आरजेडी इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढती, तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के किले को जमींदोज होने से कोई नहीं बचा पाएगा। एक तो पिछले 15 सालों से आरजेडी में बिहार की जनता का विश्वास घटता जा रहा है। ऐसे में अगर आरजेडी ने जल्द ही इन सवालों के जवाब नहीं खोजे, तो वो दिन दूर नहीं जब लालू प्रसाद यादव की खड़ी की हुई पार्टी धूल भागती हुई नजर आएगी। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तकरीबन 5 साल पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए बड़ी हसरत से अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को अपनी विरासत सौंपी और पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर डाली। लेकिन लालू की अनुपस्थिति में आरजेडी ताश के पत्तों की तरफ बिखरती जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक नेता तेजस्वी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में 5 विधान परिषद सदस्यों ने पार्टी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया, जबकि रघुवंश प्रसाद जैसे दिग्गज नेता ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थामने वालों में कमर आलम, मुस्लिम तो दिलीप राय यादव समुदाय से आते हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि पूर्व विधायक भोला यादव ने भी बगावत का झंडा उठा दिया है। हाल ही में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर राघोपुर से पूर्व विधायक भोला यादव ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया था। 1995 में भोला यादव ने अपनी सीट लालू प्रसाद यादव के लिए छोड़ दी थी, जिसके बाद लालू यादव राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद से इस सीट से राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। इन दोनों के चुनाव की सारी जिम्मेदारी भोला यादव ने ही संभाली थी। फिलहाल लालू परिवार की इस पुश्तैनी सीट से खुद तेजस्वी यादव विधायक हैं और भोला यादव ने चुनाव में खामियाजा भुगतने की धमकी भी दे रखी है। अगर बिहार में यादव वोट बैंक का समीकरण देखें तो बिहार में यादव मतदाता 15% के करीब हैं और आरजेडी का परंपरागत वोटर भी माना जाता है। लालू के इस मूल वोट बैंक यादव समुदाय पर जेपी से लेकर जेडीयू तक की नजर बनी हुई है। बता दें कि 2000 में बिहार में यादव विधायकों की संख्या 64 थी, जो 2005 में 54 हो गई और फिर 2010 में संख्या घटकर 39 पर आ गई, लेकिन 2015 में बढ़कर 61 पहुंच गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसने 48 सीटों पर यादवों को टिकट दिए थे, जिनमें से 42 जीतने में सफल रहे थे। अति पिछड़ों को गोलबंद कर नीतीश कुमार सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। यादव राजनीति को बैलेंस करने के लिए 101 सीटों पर लड़ी जेडीयू ने भी 12 टिकट यादवों को दिए थे, जिनमें से 11 ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 41 सीटों में से 4 पर यादव प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 2 जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी 2015 के चुनाव में यादव राजनीति को साधने की कोशिश की थी। एनडीए ने कुल 26 यादव प्रत्याशियों को उतारा था, जिनमें 22 बीजेपी, 2 एलजेपी और 2 माझी पार्टी की हम की ओर से थे। बीजेपी से 6 यादव विधायक जीत कर आए थे। बिहार में आरजेडी के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को कुल वोटों का 30.7% मत मिला। बता दें कि जनता दल को 1990 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने से लगभग 5% अधिक मत मिला। इसके बाद से आरजेडी का वोट शेयर तब से लगातार गिर रहा है। 2000 लोकसभा चुनाव में 25%, 2005 विधानसभा चुनाव में 23.45%, 2009 के लोकसभा चुनाव में 19.3%, 2010 के विधानसभा चुनाव में 18.8%, 2014 के लोकसभा में 20.5% और 2015 के विधानसभा में 18.3% और 2019 के आम चुनाव में 15.4% मत आरजेडी को मिले। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में चुनाव है। अब देखना यह है कि आरजेडी अपने बिखरे वोट बैंक को कैसे संभालती है, या फिर बीजेपी जेडीयू गठबंधन आरजेडी के इस वोट बैंक में सेंध लगाकर एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।